फोकस की शक्ति, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 1। भूमिका, व्यवसाय में ध्यान और एकाग्रता का महत्व। जब हम व्यवसाय की दुनिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो शब्द आते हैं वे हैं योजना, पूंजी, विपणन, नेटवर्किंग और प्रबंधन। परंतु इन सब के मूल में यदि कोई एक अमूल्य तत्व है जो सबको जोड़ता है और उन्हें सफल बनाता है तो वह है एकाग्रता अर्थात फोकस। ये शक्ति किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए सबसे आवश्यक है, विशेषकर उस समय जब दुनिया ध्यान भटकाने वाले अनगिनत माध्यमों से भरी हुई है। यदि हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की ओर दृष्टि डालें तो हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उन्होंने बारंबार मन की एकाग्रता, विचारों की स्पष्टता और ध्यान की शक्ति पर बल दिया। उनके अनुसार मनुष्य का मन यदि अस्थिर है तो वह न तो आत्मोन्नति की ओर बढ़ सकता है, न ही किसी लौकिक कार्य में पूर्णता पा सकता है। यही विचार व्यापार के क्षेत्र में भी समान रूप से लागू होते हैं। एक व्यवसायी जब अपने लक्ष्यों, निर्णयों और प्रयासों में एकाग्र नहीं होता तो वह अपने संसाधनों और समय का प्रभावशाली उपयोग नहीं कर पाता। भगवान बुद्ध ने कहा था, चित्तम दंतम सुखपथ, अर्थात अनुशासित मन ही सुख की ओर ले जाता है। यदि हम इस कथन को व्यवसाय की भाषा में रूपांतरित करें तो इसका अर्थ होगा अनुशासित और एकाग्र मन ही व्यवसाय को सफलता की ओर ले जा सकता है। जब एक व्यवसाय अपनी ऊर्जा को अनेक दिशाओं में व्यर्थ करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, जबकि जब वह अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करता है तब वह कम समय में अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। बुद्ध की शिक्षा में ध्यान, मेडिटेशन को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी मानसिक अनुशासन है। ध्यान का सार यही है, वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना और चित्त को एक बिंदु पर स्थिर करना। व्यवसाय की दृष्टि से इसका अर्थ है अपने लक्ष्य और कार्यों पर इतनी स्पष्टता और गहराई से केंद्रित होना कि कोई भी बाहरी बाधा, भ्रम या लालच उस एकाग्रता को भंग न कर सके। आज की डिजिटल दुनिया में एक व्यवसायी के पास हर समय दर्जनों सूचनाएं आती रहती हैं, ईमेल, मीटिंग, सोशल मीडिया, ग्राहक प्रतिक्रिया, प्रतियोगियों की गतिविधियां और निवेशकों की अपेक्षाएं। इस निरंतर चलती सूचना की धारा में केवल वही व्यक्ति स्थिर रह सकता है जो अपने अंदर एक गहरी स्पष्टता और मानसिक स्थिरता विकसित करता है। यही स्पष्टता और स्थिरता ध्यान की प्रक्रिया से आती है, जिसकी शिक्षा बुद्ध ने हजारों वर्ष पूर्व दी थी। बुद्ध की दृष्टि में जीवन का सार है विपश्यना, अर्थात वस्तु को यथार्थ रूप में देखना। जब कोई व्यवसाय फोकस की शक्ति से काम करता है तो वह बाजार को, ग्राहक को, उत्पाद को और स्वयं को भी यथार्थ रूप में देख पाता है। वह भ्रम में नहीं जीता, वह आकलन में चूक नहीं करता और निर्णय में दुविधा नहीं रखता। यह अंतर्दृष्टि ही व्यवसाय में सच्ची प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बन जाती है। भगवान बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण विचार दिया, मन ही सबका मूल है, मन ही प्रधान है। इसका अर्थ है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यदि व्यवसायी का मन भ्रमित है, चिंतित है, अनिर्णीत है तो उसके निर्णय भी वैसे ही होंगे। लेकिन यदि उसका मन शांत, स्थिर और एकाग्र है तो वह हर चुनौती को सटीक ढंग से संबोधित कर सकता है। फोकस केवल कार्य की दिशा तय करने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह समय, ऊर्जा और संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग में लाने की योग्यता है। यही कारण है कि सफल व्यवसाय हमेशा एक ही बात कहते हैं, काम पर ध्यान दो, लक्ष्य पर नजर रखो और भटकने मत दो मन को। ये कथन कहीं न कहीं बुद्ध की ही व्याख्या है आधुनिक संदर्भ में। बुद्ध के ध्यान की विधियां जैसे कि आनापान, श्वास पर ध्यान और विपश्यना, वस्तु को यथार्थ रूप में देखना, ये सिखाती हैं कि व्यक्ति कैसे अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित रख सकता है। व्यवसाय में यह अभ्यास ये सिखाता है कि हम ग्राहक की ज़रूरतों को कैसे गहराई से समझें, अपने उत्पाद को कैसे बेहतर बनाएं और अपनी योजनाओं को कैसे बिना विचलित हुए क्रियान्वित करें। मन को केंद्रित करना आसान नहीं होता। जब कोई व्यवसाय बाजार के उतार चढ़ाव, प्रतिस्पर्धा की तीव्रता और परिणाम की अनिश्चितता के बीच काम करता है तो ध्यान को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। परंतु यही वह क्षण होता है जहां बुद्ध की शिक्षा काम आती है। उन्होंने सिखाया कि मन को बार बार खींचकर वर्तमान में लाना और अभ्यास से उसे स्थिर करना संभव है। इसी प्रकार व्यवसाय को भी बार बार अपने लक्ष्य की ओर लौटना पड़ता है, भले ही ध्यान भटकता रहे। इस प्रथम भाग की समाप्ति पर यह स्पष्ट है कि फोकस की शक्ति केवल एक मानसिक तकनीक नहीं, बल्कि वह आधार है जिस पर व्यवसाय की सफलता खड़ी होती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, जो आध्यात्मिकता की गहराई में उत्पन्न हुई थीं, आज के प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जिस प्रकार ध्यान साधक अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार एक व्यवसायी भी अपने फोकस के माध्यम से बाजार की शोरगुल में स्पष्टता पा सकता है और सफलता की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। यदि यह शैली और गहराई आपके अनुकूल है तो मैं इसी तरह अगले भागों को क्रमशः लिख सकता हूँ। फोकस की शक्ति, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 2, सम्यक एकाग्रता, अष्टांग मार्ग से सीख व्यवसाय में एक नई दिशा। भगवान बुद्ध का समग्र जीवन मनुष्य के भीतर स्थित संभावनाओं की खोज की यात्रा है।
उन्होंने आत्मबोध प्राप्ति के बाद जीवन की पीड़ा को समझने और उससे मुक्ति पाने के लिए आर्य अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन के हर क्षेत्र में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को अपनाने का आह्वान करता है। इनमें से अंतिम 3 चरण, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, सीधे तौर पर मन की एकाग्रता और फोकस की शक्ति से संबंधित हैं। व्यवसाय में यदि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टिकोण से देखे, सम्यक संकल्प से योजना बनाए, सम्यक प्रयास से परिश्रम करे और सम्यक समाधि यानी एकाग्रता से कार्य करे, तो सफलता एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त की ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति किसी एक विचार, कार्य या लक्ष्य पर इतने गहराई से केंद्रित हो कि शेष सभी विकर्षण अप्रासंगिक हो जाएं। ये वही अवस्था है जिसे आधुनिक प्रबंधन और मनोविज्ञान की भाषा में फ्लो स्टेट कहा जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बार बार चेताया कि ध्यान के बिना आत्मबोध संभव नहीं। ध्यान के बिना चित्त चंचल रहता है और चंचल चित्त निर्णयों को अस्थिर करता है। यही बात व्यवसाय में भी लागू होती है। एक व्यवसाय यदि निरंतर नई योजनाओं में, अलग अलग ट्रेंड्स में, प्रतिद्वंद्वियों की नकल में और बिना दिशा के बदलावों में उलझा रहे, तो वह कभी दीर्घकालिक सफलता नहीं पा सकता। फोकस का अर्थ केवल विकल्पों को चुनना नहीं, बल्कि अनेक विकल्पों को ठुकराना भी है। बुद्ध ने यही शिक्षा दी, जो त्याग सकता है वही पा सकता है। व्यवसायी को भी ध्यानपूर्वक ये समझना चाहिए कि क्या छोड़ना है ताकि वह उस एक कार्य में पूर्णता प्राप्त कर सके। बुद्ध के अनुसार सम्यक समाधि 4 ध्यान अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रथम अवस्था में व्यक्ति इंद्रिय विषयों और अशुभ संकल्पों का परित्याग करता है, जो व्यवसाय में ग्राहक के भ्रम, प्रतिस्पर्धा की ईर्ष्या और अस्थिर लाभ के लालच के रूप में दिखते हैं। दूसरी अवस्था में वह सुख और संतोष के साथ कार्य करता है, जहां व्यवसाय अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता है, न कि केवल परिणाम पर। तीसरी अवस्था में वह मानसिक शांति को प्राप्त करता है और चौथी अवस्था में निरपेक्ष एकाग्रता का अनुभव करता है। यही वह स्थिति है जहां से महानतम निर्णय, योजनाएं और रणनीतियां जन्म लेती हैं। आज की तेज रफ्तार व्यावसायिक दुनिया में सफलता उन लोगों को मिलती है जो सतही नहीं, बल्कि गहरी सोच और केंद्रित दृष्टिकोण से काम करते हैं। सम्यक समाधि का व्यावसायिक संस्करण यह है कि जब कोई व्यवसाय अपने उत्पाद, अपने ग्राहकों और अपनी टीम के प्रति इतना समर्पित हो जाए कि वह अपने लक्ष्य के सिवा कुछ न देखे, न सुने और न माने। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यवसाय के लिए काम साधना बन जाता है और व्यवसाय केवल लाभ का माध्यम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति बन जाती है। भगवान बुद्ध की एक कथा प्रसिद्ध है जिसमें वे एक साधक को कहते हैं, जिस प्रकार धनुष का तार अत्यधिक ढीला या कसा हुआ हो तो उससे तीर नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार ध्यान और जीवन में संतुलन आवश्यक है। यही संतुलन फोकस का मूल है। एक व्यवसायी को यदि अपने ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखना है तो उसे अपने कार्य, जीवन और समय में संतुलन स्थापित करना होगा। ये संतुलन ही उसे व्यर्थ की भागदौड़ से बचाएगा और सच्चे परिणाम की ओर ले जाएगा। ध्यान की एक महत्वपूर्ण अवस्था है सम्यक स्मृति, अर्थात जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है कि व्यवसाय प्रत्येक क्षण ये जानता है कि वह क्यों ये कार्य कर रहा है, किसके लिए कर रहा है और क्या उसका उद्देश्य है। ये स्पष्टता ही फोकस को जन्म देती है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब ध्यान अपने आप एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। बुद्ध ने कभी भी ध्यान को लक्ष्यहीन नहीं बताया। उन्होंने सिखाया कि ध्यान का उद्देश्य है अज्ञान का अंत और जागरूकता की उत्पत्ति। इसी प्रकार व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ग्राहकों की सेवा, समाज में मूल्य निर्माण और दीर्घकालिक संतुलन का माध्यम होना चाहिए। जब व्यवसाय उद्देश्यपूर्ण होता है तो फोकस स्वाभाविक रूप से आता है। जब उद्देश्य केवल तात्कालिक लाभ होता है तो मन भ्रमित होता है और भ्रम मनुष्य को अपने मूल से दूर कर देता है। बुद्ध ने चेताया था कि लोभ और मोह ही दुख के मूल कारण हैं। एक व्यवसायी जब केवल लाभ के पीछे दौड़ता है तो वह ग्राहक को एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि संख्या के रूप में देखता है। इससे उसकी सोच और दृष्टि सीमित हो जाती है और यही उसकी रणनीतियों की विफलता का कारण बनती है। परंतु जब वह सम्यक दृष्टि अपनाता है और सम्यक समाधि के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसका व्यवसाय एक नई ऊंचाई प्राप्त करता है। फोकस केवल वर्तमान में रहकर कार्य करने की विधि नहीं है, ये भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने की दृष्टि भी है। जब एक व्यवसायी ध्यानपूर्वक अपने वर्तमान कार्य को करता है तो वह अतीत की गलतियों से सीखता है और भविष्य की रणनीतियों की नींव डालता है। यही बुद्ध की शिक्षा है, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो। व्यवसाय में यही ध्यान सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति वर्तमान में अपने लक्ष्य, रणनीति और क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है वही स्थायी रूप से प्रतिस्पर्धा में आगे निकलता है। फोकस एक साधना है। जैसे साधक दिन प्रतिदिन अभ्यास से अपनी चेतना को प्रशिक्षित करता है, वैसे ही व्यवसायी भी अपने कार्यों, बैठकों, टीम प्रबंधन और रणनीतियों में फोकस को लाने के लिए अनुशासन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करता है। वह हर दिन खुद से पूछता है, क्या आज मैंने वही किया जो मुझे मेरे उद्देश्य की ओर ले जाए? क्या मेरा ध्यान स्थिर था या मैं बार बार विचलित होता रहा? क्या मैंने स्वयं पर नियंत्रण रखा या बाहरी परिस्थितियों ने मेरा मार्ग तय किया?
इन प्रश्नों के उत्तर ही व्यवसाय को एक साधना बनाते हैं और फोकस को एक साध्य नहीं बल्कि साधन बनाते हैं। इस प्रकार भाग 2 में हमने देखा कि कैसे भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग, विशेषकर सम्यक समाधि, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति, व्यवसाय में फोकस की स्थापना के लिए एक आदर्श मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह मार्ग केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं है, बल्कि यह आधुनिक व्यवसाय के लिए भी एक गहन रणनीतिक ढांचा है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने कार्यस्थल, निर्णयों और रणनीतियों में उतारते हैं, तब व्यवसाय न केवल लाभदायक होता है, बल्कि अर्थपूर्ण भी बनता है। फोकस की शक्ति, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 3, सम्यक प्रयास केंद्रित परिश्रम से व्यावसायिक उत्कृष्टता की ओर। व्यवसाय में सफलता केवल विचारों और योजनाओं से नहीं आती, बल्कि यह निर्भर करती है निरंतर, विवेकपूर्ण और एकाग्र प्रयास पर। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक प्रयास को आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु आवश्यक बताया, और इसी प्रयास की शक्ति को यदि हम व्यवसाय में लागू करें तो यह सफलता का आधार बन जाता है। सम्यक प्रयास का अर्थ है न तो शिथिल प्रयास और न ही अंधाधुंध परिश्रम, बल्कि एक ऐसा श्रम जो उद्देश्य के प्रति स्पष्ट हो, जो संतुलित हो और जो पूर्ण एकाग्रता के साथ किया जाए। व्यवसाय की दुनिया में अक्सर हम ये पाते हैं कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगन से काम करते हैं, फिर भी उन्हें वह परिणाम नहीं मिलते जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग सीमित संसाधनों और समय के साथ भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इस भेद का रहस्य सम्यक प्रयास की अवधारणा में छिपा है। बुद्ध ने प्रयास को केवल शारीरिक या मानसिक श्रम के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे एक दिशा में केंद्रित, सजग और सटीक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया। बुद्ध की दृष्टि में सम्यक प्रयास 4 भागों में विभाजित होता है। पहला, अशुभ भावों को उत्पन्न होने से रोकना। दूसरा, जो अशुभ भाव उत्पन्न हो चुके हैं उन्हें समाप्त करना। तीसरा, शुभ भावों को उत्पन्न करना। चौथा, जो शुभ भाव उत्पन्न हो चुके हैं उन्हें स्थायी बनाना। यदि हम इन 4 भागों को व्यावसायिक भाषा में अनुवाद करें तो वे इस प्रकार समझे जा सकते हैं। अशुभ भावों को रोकना का अर्थ है ऐसी रणनीतियों, व्यवहारों या सोच से बचना जो अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नुकसान करें, जैसे धोखाधड़ी, उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता, ग्राहक को भ्रमित करना या अनैतिक विपणन। अशुभ भावों का निवारण, व्यवसाय में जो गलतियां या बुरी आदतें पहले से हैं, जैसे समय की बर्बादी, बिना विश्लेषण के निर्णय या कर्मचारी संबंधी समस्याएं, उनका विश्लेषण और समाधान करना। शुभ भावों को उत्पन्न करना, व्यवसाय में नवाचार, टीम में सकारात्मकता, ग्राहक सेवा में संवेदनशीलता और उत्पाद की गुणवत्ता में उत्कृष्टता लाना। और शुभ भावों को स्थायी बनाना, इन्हें प्रक्रिया का हिस्सा बनाना, ताकि ये स्थायी सिद्धांत बन जाएं, न कि अस्थायी प्रयोग। फोकस और सम्यक प्रयास एक दूसरे के पूरक हैं। यदि ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो प्रयास बिखर जाएगा, और यदि प्रयास में निरंतरता नहीं होगी तो ध्यान टिक नहीं पाएगा। ये वही स्थिति होती है जहां अधिकांश व्यवसाय असफल हो जाते हैं। वे या तो बहुत सारी चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं, या एक ही चीज़ पर बिना विचार के बहुत अधिक समय खर्च करते हैं। सम्यक प्रयास हमें ये सिखाता है कि हम क्या करें, क्यों करें और कैसे करें, वह भी इस प्रकार कि हमारे प्रयासों में निरंतरता, संतुलन और उद्देश्य की स्पष्टता बनी रहे। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि प्रयास का मूल प्रेरणा से आता है, और प्रेरणा स्पष्ट दृष्टि से आती है। यदि व्यवसायी को यह ज्ञात नहीं है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका व्यवसाय क्यों है और वह समाज को क्या देना चाहता है, तो उसका प्रयास बेमतलब हो जाता है। परंतु जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब प्रत्येक प्रयास एक कदम बन जाता है उस लक्ष्य की ओर, और यही प्रयास समय के साथ असाधारण परिणाम उत्पन्न करता है। यहाँ एक गहन बात और आती है, प्रयास का प्रकृति के साथ सामंजस्य। बुद्ध के अनुसार जब हम सम्यक प्रयास करते हैं तो हम ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल में काम करते हैं। व्यवसाय में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब हमारे प्रयास ग्राहक की आवश्यकताओं, समाज की भलाई और प्रकृति के हितों के साथ मेल खाते हैं, तो वह व्यापार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रयास की दिशा और उद्देश्य की स्पष्टता का परिणाम है। अक्सर व्यवसाय में ये देखा जाता है कि जब लाभ नजर नहीं आता तो लोग प्रयास छोड़ देते हैं। वे रणनीति बदलते हैं, मार्ग बदलते हैं, या कभी कभी व्यापार ही छोड़ देते हैं। परंतु बुद्ध की शिक्षा है, सम्यक प्रयास केवल तब नहीं होता जब परिणाम सामने हो, बल्कि वह तब भी होता है जब परिणाम अनिश्चित हो पर विश्वास स्पष्ट हो। व्यवसाय में यही वह क्षण होता है जहां धैर्य और फोकस की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इन क्षणों में भी प्रयास जारी रखता है, वही दीर्घकालिक सफलता का अधिकारी बनता है। बुद्ध ने अपने जीवन में स्वयं को हर दिन साधना के लिए समर्पित किया। उन्होंने किसी दिन भी अभ्यास से विराम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि प्रयास का फल तभी प्राप्त होता है जब वह निरंतर, सजग और एकाग्र हो। व्यवसायी को भी यह समझना चाहिए कि व्यवसाय केवल एक वाणिज्यिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक साधना है, और साधना में नियमितता, अनुशासन और स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। आज का समय गति और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। हर दिन नए स्टार्टअप्स बनते हैं, पुराने ढहते हैं, निवेशक बदलते हैं, और बाजार की दिशा अप्रत्याशित हो सकती है।
ऐसे में केवल वही व्यवसाय दीर्घकालिक रूप से सफल हो सकता है जो सम्यक प्रयास की इस बौद्धिक एवं आत्मिक प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। जो व्यक्ति हर दिन एकाग्रता से, सकारात्मकता से और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ प्रयास करता है, वह न केवल अपनी योजनाओं को साकार करता है, बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी नेतृत्व की एक नई ऊंचाई प्राप्त करता है। फोकस के बिना प्रयास दिशा खो देता है, और प्रयास के बिना फोकस निष्क्रिय हो जाता है। दोनों मिलकर व्यवसाय में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं जो रचनात्मक, रणनीतिक और दीर्घकालिक होती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये गहराई से समझाती हैं कि केवल योजना बना लेना या प्रेरणादायक बातें पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि प्रत्येक विचार को क्रिया में बदलना और प्रत्येक क्रिया को बार बार दोहराना ही वह प्रक्रिया है जो साधारण को असाधारण बनाती है। इस प्रकार भाग 3 में हमने ये स्पष्ट किया कि सम्यक प्रयास का सिद्धांत व्यवसाय के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा और मार्गदर्शिका हो सकता है। ये प्रयास यदि फोकस के साथ हो तो वह केवल व्यापार की वृद्धि नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और नेतृत्व का भी निर्माण करता है। फोकस की शक्ति, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 4, सम्यक स्मृति, जागरूकता और स्पष्टता से निर्णय शक्ति का विकास। व्यवसाय में सफलता केवल सही दिशा में काम करने से नहीं मिलती, बल्कि यह निर्भर करती है उन निर्णयों पर जो हम हर दिन लेते हैं। एक व्यवसायी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इन निर्णयों को किस आधार पर लेता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस को अत्यधिक महत्व दिया। सम्यक स्मृति का अर्थ है पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित रहना, अपने विचारों और भावनाओं को जागरूक रूप से समझना और परिस्थितियों का सटीक मूल्यांकन करना। यही अवधारणा व्यवसाय में निर्णय शक्ति और कार्यों के प्रति स्पष्टता के विकास में सहायक हो सकती है। सम्यक स्मृति का व्यवसाय में महत्व विशेष रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में देखा जा सकता है। जब एक व्यवसायी जागरूक रहता है और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अपने निर्णयों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक घबराहट, अनिश्चितता या भ्रम को छोड़ देता है। व्यापार की दुनिया तेजी से बदल रही है और हर दिन नए विकल्प सामने आते हैं, परंतु उन विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना एक जागरूक और स्थिर मानसिकता के बिना संभव नहीं होता। यही कारण है कि बुद्ध की सम्यक स्मृति की शिक्षा व्यवसाय में निर्णय लेने की कला को परिष्कृत करने में सहायक बनती है। बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक स्मृति का मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यक्ति अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से पहचान कर उन्हें संतुलित रूप से समझे। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, तो वह बाहरी दुनिया के प्रभावों से अप्रभावित रहता है। यही वह स्थिति है जहां व्यवसाय अपने विचारों और कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है, बिना बाहरी विकर्षणों या भावनात्मक दबावों के। यह मानसिक स्थिति व्यवसाय को अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करती है। सम्यक स्मृति का अभ्यास व्यवसाय में मानसिक शांति का निर्माण करता है। जब एक व्यवसाय अपने कार्यों में पूरी तरह से एकाग्र होता है और अपने विचारों को बिना किसी भटकाव के नियंत्रित करता है, तो वह अपने व्यावसायिक उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। ये जागरूकता न केवल कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी कार्य या निर्णय अस्थिर या अपरिपक्व न हो। ये व्यवसाय को विभिन्न विकल्पों में से सबसे सटीक और उपयुक्त विकल्प का चयन करने के लिए प्रेरित करता है। एक उदाहरण के रूप में, मान लीजिए कि एक व्यवसायी को अपने उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति में बदलाव करने का निर्णय लेना है। यदि वह इस निर्णय को केवल तात्कालिक लाभ, बाजार की प्रवृत्तियों या प्रतिस्पर्धियों के दबाव में आकर करता है, तो वह अपने निर्णय में चूक कर सकता है। लेकिन यदि वह सम्यक स्मृति का पालन करता है, तो वह अपने विचारों और कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हुए अपने व्यवसाय के दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेगा। यही वह ध्यान और समझ है जो उसे स्थायी सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। सम्यक स्मृति के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यह व्यक्ति को अपनी विफलताओं और गलतियों को स्वीकारने की क्षमता प्रदान करता है। व्यावसायिक जीवन में किसी न किसी समय गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से जागरूक होता है, तो वह अपनी गलतियों को स्वीकारता है और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाता है। यह मानसिकता व्यवसायी को निरंतर सुधार की ओर प्रेरित करती है और उसे असफलताओं से सीखने का अवसर देती है। यही वह मानसिकता है जो सफल व्यवसायी को अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है। वह कभी भी अपनी गलतियों से भागता नहीं है, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है। सम्यक स्मृति का अभ्यास व्यक्ति को अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ अधिक जागरूकता से संवाद करने में भी मदद करता है। यह उस व्यक्ति को अवसर प्रदान करता है कि वह न केवल अपने व्यवसाय के बारे में सोचें, बल्कि अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और उनके हितों के बारे में भी पूरी जागरूकता के साथ विचार करें। जब एक व्यवसायी सम्यक स्मृति का पालन करता है, तो वह न केवल खुद को, बल्कि अपनी टीम और ग्राहकों को भी समान रूप से सम्मान देता है। इससे ग्राहक संबंधों में मजबूती आती है और कर्मचारियों के प्रति विश्वास का निर्माण होता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति अपने मन की सोच, भावना और क्रिया में जागरूक रहता है, वह सभी प्रकार की परेशानियों और विफलताओं से बच सकता है। ये कथन व्यवसाय में सम्यक स्मृति के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।
जब एक व्यवसाय अपने विचारों और कार्यों के प्रति पूरी तरह से जागरूक होता है, तो वह न केवल अपने व्यवसाय को स्थिर और स्पष्ट रूप से संचालित कर पाता है, बल्कि वह अपने प्रतिस्पर्धियों से भी एक कदम आगे रहता है। यही जागरूकता उसे बेहतर निर्णय लेने और सटीक रणनीतियां अपनाने में मदद करती है। सम्यक स्मृति का अभ्यास व्यवसाय में केवल मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दैनिक अभ्यास बन जाता है। जैसे कोई साधक ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर जागरूकता और स्थिरता का अनुभव करता है, वैसे ही एक व्यवसायी को भी अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों में सतत जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। ये जागरूकता उसे हर क्षण अपने व्यवसाय के लक्ष्यों के प्रति एकजुट रखती है और उसे हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनने की क्षमता प्रदान करती है। आज की व्यावसायिक दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा और तनाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है, सम्यक स्मृति का अभ्यास एक व्यवसायी को अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, अपने निर्णयों में स्पष्टता और अपने कार्यों में निरंतरता प्रदान करता है। यह न केवल व्यवसाय के लिए लाभकारी होता है, बल्कि यह व्यवसायी के व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित और प्रबंधनीय बनाता है। जब एक व्यवसाय अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित होता है, तो वह अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहता है, और यही प्रतिबद्धता उसे सफलता की ओर ले जाती है। इस प्रकार सम्यक स्मृति एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है जो व्यवसाय में मानसिक शांति, स्पष्टता और निर्णय शक्ति को बढ़ाता है। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने विचारों और कार्यों में पूरी तरह से जागरूक रहते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को स्थिरता, सफलता और दीर्घकालिक उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। फोकस की शक्ति, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 5, सम्यक समाधि, व्यवसाय में ध्यान और मन की स्थिति को सुधारने का महत्व। व्यावसायिक सफलता की राह में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है मानसिक स्थिति, और इसे बेहतर बनाने के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन की अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण है। सम्यक समाधि का अर्थ है ध्यान और एकाग्रता की ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके और उन्हें एकत्रित कर सके। यह न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, बल्कि यह व्यावसायिक संदर्भ में भी निर्णय शक्ति, समस्या सुलझाने की क्षमता और दीर्घकालिक योजना के निर्माण में सहायक बनती है। व्यवसाय में सफलता केवल कार्यों की अधिकता से नहीं आती, बल्कि यह उस काम को पूरी तरह से एकाग्रता के साथ करने से आती है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, तो वह न केवल उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाता है, बल्कि वह उस कार्य से जुड़ी हर छोटी सी जानकारी, अवसर और चुनौती को भी समझ पाता है। यही कारण है कि सम्यक समाधि व्यावसायिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सम्यक समाधि का अभ्यास व्यवसायी को अपने कार्यों में गहरी एकाग्रता और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। जब एक व्यवसाय अपने विचारों और कार्यों पर पूरी तरह से केंद्रित होता है, तो वह बाहरी विकर्षणों से बचता है और अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है। यही वह स्थिति है जहां से रचनात्मकता और नवाचार का जन्म होता है। यदि आप किसी व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं, तो आपको हर दिन अपने कार्यों में गहरी एकाग्रता और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता होगी। सम्यक समाधि के अभ्यास से यह संभव हो सकता है। बुद्ध ने सम्यक समाधि को एक अभ्यास के रूप में वर्णित किया, जिसे लगातार ध्यान और साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह एकाग्रता केवल किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, स्थिरता और संतुलन के निर्माण से जुड़ी है। जब कोई व्यक्ति ध्यान और समाधि के अभ्यास में निपुण हो जाता है, तो वह अपने कार्यों के प्रति अधिक सजग, संवेदनशील और उत्तरदायी बनता है। वह अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित होता है और उसे पूरा करने के लिए मन और शरीर दोनों एक साथ काम करते हैं। व्यवसाय में सम्यक समाधि का अभ्यास कार्यों में एकाग्रता और निर्णायक क्षमता को बढ़ाता है। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल सामान्य समाधान पर विचार करते हैं, बल्कि आपके पास उन नए और रचनात्मक समाधानों तक पहुंचने की क्षमता होती है जिन्हें आप अन्यथा नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यवसायी किसी नए उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति पर विचार कर रहा होता है, तो सम्यक समाधि का अभ्यास उसे पुराने तरीके से हटकर नए और अनूठे विचारों तक पहुंचने में मदद करता है। इस प्रकार व्यवसाय में ध्यान और समाधि का अभ्यास मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखता है। आजकल के तेज तर्रार और अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी माहौल में मानसिक शांति और ध्यान बनाए रखना बेहद कठिन हो सकता है। लेकिन सम्यक समाधि की मदद से व्यवसाय अपने मानसिक तनाव को कम कर सकता है और इस प्रकार उसे अपने कार्यों में अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ता मिलती है। यह आत्मविश्वास उसे बाजार की बदलती परिस्थितियों के बीच निर्णय लेने में मदद करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि वह अपने व्यावसायिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। सम्यक समाधि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने कार्यों में अधिक उद्देश्यपूर्ण और संवेदनशील बनाता है। जब हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उसकी गहरी समझ प्राप्त करते हैं और यह समझ हमें निर्णय लेने में अधिक सटीकता और उत्कृष्टता प्रदान करती है। इस प्रकार व्यवसाय में सम्यक समाधि का अभ्यास केवल कार्यों को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन कार्यों के प्रति एक उच्च स्तर की समझ और मूल्य प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है।
व्यवसाय में समाधि के अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह मानसिक शांति के साथ साथ आंतरिक संतुलन भी लाता है। जब हम अपने कार्यों और विचारों में संतुलित रहते हैं तो हम अपने निर्णयों में अधिक सटीकता और स्पष्टता पा सकते हैं। इसका लाभ ये होता है कि हम व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को एक स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण से देख पाते हैं, जो हमें अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और व्यवसाय के अन्य पक्षों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। सम्यक समाधि के अभ्यास के दौरान व्यवसायी को यह समझने की आवश्यकता होती है कि किसी भी कार्य में सफलता केवल तब आती है जब वह अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है। ये ध्यान किसी भी विकर्षण से दूर होकर पूरी तरह से उस कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने से आता है। इसलिए व्यवसाय में सम्यक समाधि को अपने जीवन का हिस्सा बनाना व्यवसायी को मानसिक स्थिरता और निर्णायक क्षमता प्रदान करता है, जो उसे अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्ध के अनुसार सम्यक समाधि केवल ध्यान की स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अभ्यास है जो पूरे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। जब हम ध्यान और समाधि के अभ्यास में निपुण हो जाते हैं तो हम अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों को अधिक स्पष्ट, सटीक और परिणामकारी बना सकते हैं। यही वह स्थिति है जब व्यवसाय अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। सारांश में, सम्यक समाधि व्यवसाय में एकाग्रता, मानसिक शांति और निर्णय शक्ति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। ये व्यवसायी को न केवल अपने कार्यों में अधिक सजग और स्पष्ट बनाता है, बल्कि उसे अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखता है। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और उन्हें मानसिक शांति के साथ करते हैं, तो हम न केवल अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि व्यवसाय के हर पहलू में उत्कृष्टता की ओर भी अग्रसर होते हैं। फोकस की शक्ति, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 6, सम्यक विपश्यना, आत्मनिरीक्षण और सुधार के माध्यम से व्यवसाय में बढ़त। व्यवसाय में निरंतर वृद्धि और सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है आत्मनिरीक्षण और सुधार। भगवान बुद्ध ने सम्यक विपश्यना, राइट इंसाइट को अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण भाग बताया है, जो हमें अपने भीतर की गहरी समझ और आत्मविश्लेषण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सम्यक विपश्यना का अभ्यास केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि यह व्यवसाय में अपनी प्रक्रिया, रणनीतियों और कार्यों की निरंतर समीक्षा और सुधार के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। सम्यक विपश्यना का अर्थ है अपनी परिस्थितियों और आंतरिक मानसिक स्थिति का सटीक और स्पष्ट निरीक्षण करना। जब हम विपश्यना का अभ्यास करते हैं तो हम केवल अपने बाहरी कार्यों पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का भी गहरे से विश्लेषण करते हैं। यही दृष्टिकोण व्यवसाय में आत्मनिरीक्षण के रूप में लागू होता है। ये प्रक्रिया हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे व्यवसाय की वर्तमान स्थिति क्या है, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और किन कार्यों में हम अधिक प्रभावशीलता और दक्षता ला सकते हैं। व्यवसाय में सम्यक विपश्यना का अभ्यास किसी भी प्रकार की असफलता या विफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उसे एक सीखने का अवसर मानने की मानसिकता को उत्पन्न करता है। जब एक व्यवसाय अपनी विफलताओं का आत्मविश्लेषण करता है तो वह केवल समस्या का कारण नहीं जानता, बल्कि वह उसे सुधारने की दिशा में ठोस कदम भी उठाता है। यह आत्मनिरीक्षण व्यवसाय को अपनी शक्तियों और कमजोरियों के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है और उसे अपने अगले कदम को अधिक विवेकपूर्ण और सटीक रूप से उठाने की क्षमता प्रदान करता है। सम्यक विपश्यना का अभ्यास व्यवसाय में बहुत सी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी को अपनी बिक्री रणनीतियों का पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। यदि बिक्री लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो क्या कारण है? क्या उत्पाद की गुणवत्ता में कोई कमी है या विपणन की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां हैं? क्या ग्राहक के साथ संवाद में कोई कमी रह गई है? इन सभी सवालों का उत्तर आत्मनिरीक्षण और स्पष्ट समझ के माध्यम से ही मिल सकता है। जब एक व्यवसायी सम्यक विपश्यना के द्वारा इन सवालों का सही उत्तर प्राप्त करता है तो वह अपनी रणनीतियों को सुधार सकता है और व्यवसाय के प्रदर्शन में सुधार ला सकता है। इसके अलावा सम्यक विपश्यना के माध्यम से एक व्यवसाय अपने व्यक्तिगत विकास और मानसिक स्थिति का भी निरंतर निरीक्षण कर सकता है। व्यवसाय के साथ साथ एक व्यवसायी को अपनी मानसिक स्थिति, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या वह तनाव में आकर निर्णय लेता है या क्या वह जल्दी निर्णय लेकर पछताता है? क्या वह समय की बर्बादी करता है या क्या वह अपने कार्यों में पूरी तरह से संलग्न रहता है? इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण से व्यवसाय अपने आंतरिक विकास की दिशा को समझ सकता है और उन क्षेत्रों में सुधार ला सकता है जो उसके व्यवसाय की सफलता में बाधक हो सकते हैं। सम्यक विपश्यना का अभ्यास व्यवसाय को अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और टीम के साथ संबंधों में भी सुधार लाने में मदद करता है। जब एक व्यवसाय अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करता है तो वह ये समझ पाता है कि उसकी अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण कैसे उसके व्यवसाय और लोगों के साथ संबंधों को प्रभावित करते हैं। अगर किसी कर्मचारी या ग्राहक के साथ संबंधों में समस्या आ रही है तो सम्यक विपश्यना के अभ्यास से वह ये जान सकता है कि समस्या का कारण क्या है और वह उस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है।
यही वह तरीका है जिससे व्यवसाय अपने रिश्तों में अधिक संवेदनशीलता, समझ और सामंजस्य लाने में सक्षम होता है। व्यवसाय में सम्यक विपश्यना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्यवसाय को भविष्य की दिशा में अधिक स्पष्ट और सक्षम बनाता है। जब हम अपने अतीत के कार्यों, निर्णयों और अनुभवों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। सम्यक विपश्यना के अभ्यास से व्यक्ति अपने भविष्य को बेहतर तरीके से योजनाबद्ध कर सकता है और उन निर्णयों से बच सकता है जो उसे पूर्व में गलत साबित हुए थे। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक व्यवसायी ने पिछले साल एक नई मार्केटिंग रणनीति लागू की थी जो अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए। यदि वह इस असफलता को केवल बाहरी कारणों से जोड़ता है तो वह आत्मनिरीक्षण का सही तरीका नहीं अपना रहा है। लेकिन यदि वह सम्यक विपश्यना का पालन करते हुए अपने निर्णयों, रणनीतियों और कार्यों का गहरे से विश्लेषण करता है तो वह ये जान पाता है कि कहाँ वह चूक कर गया और कैसे वह अगले प्रयास में और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। सम्यक विपश्यना का एक अन्य पहलू यह है कि यह व्यवसाय को वर्तमान स्थिति में रहकर आगे बढ़ने की क्षमता देता है। हम अक्सर भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं या अतीत की गलतियों को लेकर पछताते हैं, लेकिन सम्यक विपश्यना हमें वर्तमान क्षण में रहने की शिक्षा देती है। ये वर्तमान समय में ध्यान केंद्रित करने से व्यवसाय को सही निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार, जब कोई व्यवसाय अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों को सही तरीके से निरीक्षण करता है तो वह न केवल अपनी गलतियों से सीखता है बल्कि वह भविष्य को भी अधिक सटीक रूप से योजनाबद्ध कर सकता है। सारांश में, सम्यक विपश्यना व्यवसाय में आत्मनिरीक्षण, सुधार और बढ़त की कुंजी है। ये व्यवसाय को न केवल अपनी समस्याओं और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है बल्कि वह उसे समाधान की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। आत्मनिरीक्षण और सुधार के बिना कोई भी व्यवसाय स्थिर नहीं रह सकता। सम्यक विपश्यना का अभ्यास व्यवसाय को एक गहरी आत्मसमझ, स्पष्ट दिशा और विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करने की क्षमता प्रदान करता है। यह उस व्यवसाय को उन मार्गों पर चलने में मदद करता है जो उसे स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं। फोकस की शक्ति, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 7, सम्यक व्यायाम, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से व्यवसाय में स्थिरता। व्यावसायिक सफलता केवल मानसिक और बौद्धिक कौशल पर निर्भर नहीं होती, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट का महत्वपूर्ण स्थान है, जो न केवल शारीरिक प्रयास बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मनिर्माण की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। सम्यक व्यायाम का अर्थ है अपने शरीर और मानसिकता को सही दिशा में प्रशिक्षित करना ताकि वे अपने उद्देश्य की ओर लगातार प्रयास कर सकें। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है बल्कि व्यवसाय में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। ये प्रयास केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी होना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना एक व्यवसायी को मानसिक रूप से मजबूत और सक्रिय बनाए रखता है, जिससे वह अपने कार्यों में अधिक उत्पादक और केंद्रित रह पाता है। सम्यक व्यायाम, शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं को एक साथ संतुलित करने की कला है। जब हम अपने शरीर और मानसिकता दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक स्थिर और संतुलित जीवन जी सकते हैं जो व्यवसाय में सफलता की ओर अग्रसर करता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का व्यवसाय में गहरा प्रभाव होता है। एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मानसिक स्थिति एक व्यवसाय को अधिक सक्रिय और प्रेरित बनाए रखती है। इसके परिणामस्वरूप वह अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाता है, अधिक ध्यान केंद्रित करता है और अधिक तेजी से समस्याओं का समाधान निकालता है। यही कारण है कि व्यवसायी को अपनी शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्पष्टता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य न केवल ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ाता है, जिससे व्यवसाय अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और समर्पण के साथ काम कर पाता है। सम्यक व्यायाम का अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ मानसिक व्यायाम और ध्यान की ओर भी मार्गदर्शन करता है। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को नियमित रूप से ध्यान, साधना और शारीरिक व्यायाम करने की सलाह दी थी ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। व्यावसायिक संदर्भ में यह अभ्यास किसी भी प्रकार की मानसिक थकावट, तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है। जब एक व्यवसायी शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित होता है तो वह अपने कार्यों में निरंतरता और सफलता की दिशा में काम कर सकता है। ध्यान और व्यायाम का संयोजन व्यवसायी को न केवल अपनी शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है बल्कि यह उसकी मानसिक स्थिति को भी शांत और केंद्रित रखता है। मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य मिलकर व्यवसाय को अधिक स्थिर और आत्मविश्वासी बनाते हैं, जिससे वह अपने व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। यही प्रयास सम्यक व्यायाम का वास्तविक उद्देश्य है, निरंतर अपने कार्यों में सुधार और उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। सम्यक व्यायाम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। व्यवसाय में सफलता तब संभव होती है जब व्यक्ति अपने कार्यों में पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है और उन्हें सटीक तरीके से करता है।
ये प्रतिबद्धता केवल शारीरिक प्रयासों तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानसिक प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। व्यवसायी को यह समझने की आवश्यकता होती है कि उसे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी का पालन करना है, ताकि वह अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। व्यवसाय में सम्यक व्यायाम का अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि व्यवसायी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हर दिन बेहतर हो। ये संतुलन उसे लंबी अवधि तक सक्रिय और प्रेरित बनाए रखता है। इसके साथ ही यह मानसिक शांति प्रदान करता है, जो किसी भी व्यवसायी के लिए आवश्यक है, ताकि वह लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके और किसी भी प्रकार के तनाव या दबाव से प्रभावित न हो। व्यावसायिक निर्णयों में स्पष्टता और उत्कृष्टता तब संभव होती है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से स्पष्ट होता है। सम्यक व्यायाम का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह कार्यों में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। जब एक व्यवसायी नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक व्यायाम करता है, तो वह अपनी कार्यशक्ति को बनाए रखता है और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करता है। ये निरंतरता उसे अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे और सटीक रूप से आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हम अपने शरीर और मन दोनों को लगातार प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रगति करते हैं। यहाँ एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक व्यवसाय लगातार किसी नए उत्पाद के लिए शोध कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही। यदि वह शारीरिक और मानसिक व्यायाम की आदतों में सुधार करता है, तो उसे अपने शोध में नई दिशा मिल सकती है। नियमित रूप से ध्यान और व्यायाम करने से उसकी मानसिक स्थिति शांत होगी और वह नए दृष्टिकोण से अपने शोध में सफलता पा सकता है। शारीरिक रूप से फिट रहने के कारण उसकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, जिससे उसे अधिक रचनात्मक समाधान मिल सकते हैं। सम्यक व्यायाम का एक अन्य पहलू यह है कि यह व्यवसायी को आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित होने पर व्यवसायी का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने व्यवसाय के लक्ष्यों की ओर अधिक प्रेरित होता है। ये प्रेरणा उसे न केवल अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, बल्कि उसे अपने व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता के लिए भी प्रेरित करती है। सारांश में, सम्यक व्यायाम व्यवसाय में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये व्यक्ति को निरंतर प्रयास करने, अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने और शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने शरीर और मानसिकता पर सही तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने व्यवसाय में स्थिरता, सफलता और दीर्घकालिक समृद्धि की दिशा में लगातार अग्रसर होते हैं। फोकस की शक्ति, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 8, सम्यक संगठन, व्यावसायिक कार्यों में संतुलन और कुशल प्रबंधन। व्यवसाय में सफलता के लिए न केवल उत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि संगठन और प्रबंधन की क्षमता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक संगठन, राइट ऑर्गेनाइजेशन का विचार भी विशेष रूप से हमारे व्यावसायिक जीवन में लागू होता है। सम्यक संगठन का अर्थ है कार्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि वे अपने उद्देश्य की दिशा में स्पष्ट रूप से प्रगति कर सके और एक व्यक्ति अपने प्रयासों को सार्थक तरीके से संचालित कर सके। यह एक ऐसी क्षमता है जो व्यवसाय में सभी पहलुओं को सही तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता को पहचानती है। सम्यक संगठन का अभ्यास व्यवसाय में प्रबंधन, कार्यों की प्राथमिकता, समय की प्रबंधन क्षमता और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में सहायक होता है। यह न केवल व्यक्तिगत कार्यों को ठीक से व्यवस्थित करने की बात है, बल्कि यह टीम और संगठन के स्तर पर भी प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। जब एक व्यवसायी सम्यक संगठन का अभ्यास करता है, तो वह न केवल अपने कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता देता है, बल्कि अपने संसाधनों और समय का सर्वोत्तम उपयोग भी करता है। व्यावसायिक संदर्भ में सम्यक संगठन का मतलब है कार्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि वे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सही तरीके से चलें। ये किसी भी व्यापार के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब कार्यों में असंगति या भ्रम होता है, तो परिणामस्वरूप असफलता होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का कार्यबल बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य और योजना के काम कर रहा है, तो यह समय की बर्बादी और संसाधनों की अनावश्यक खपत का कारण बन सकता है। यही कारण है कि सम्यक संगठन का अभ्यास संगठन के प्रत्येक स्तर पर स्पष्टता, संतुलन और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्यक संगठन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्यों की प्राथमिकता है। व्यवसाय में अक्सर कई कार्य एक साथ चलते हैं और इन सभी कार्यों को सही तरीके से प्रबंधित करना एक चुनौती हो सकता है। सम्यक संगठन का अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने कार्यों को उनके महत्व और आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता दें। जब आप कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपना समय और ऊर्जा उन कार्यों में लगाते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी होते हैं। यह आपको व्यावसायिक लक्ष्यों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करता है। एक उदाहरण के रूप में, यदि एक व्यवसायी को अपने उत्पाद की नई मार्केटिंग रणनीति पर काम करना है, लेकिन इसके साथ ही उसे कर्मचारियों की ट्रेनिंग, वित्तीय प्रबंधन और ग्राहक सेवा जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, तो उसे इन कार्यों को सही प्राथमिकता के साथ करना होगा।
यदि वह सभी कार्यों को समान प्राथमिकता देता है तो वह किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और परिणामस्वरूप उसके प्रयास विफल हो सकते हैं। सम्यक संगठना के द्वारा वह अपने कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता दे सकता है, जिससे वह सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा। इसके अतिरिक्त सम्यक संगठना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू समय प्रबंधन है। व्यवसाय में समय सबसे मूल्यवान संसाधन होता है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने समय के महत्व को पहचानते हुए ये शिक्षा दी थी कि हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं और समय की प्रबंधन क्षमता को बढ़ाते हैं तो हम अपने व्यवसाय के विकास को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। सम्यक संगठना का अभ्यास करते हुए व्यवसायी को ये समझना चाहिए कि समय का सही उपयोग केवल कार्यों को तेजी से करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह काम को ठीक तरीके से करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित है। समय की बर्बादी से बचने के लिए व्यवसायी को अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि कार्य समय पर पूरे हों और बिना किसी नुकसान के व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। व्यवसाय में सम्यक संगठना का एक और महत्वपूर्ण पहलू संसाधनों का प्रभावी उपयोग है। चाहे वह वित्तीय संसाधन हो, मानव संसाधन हो या तकनीकी संसाधन, प्रत्येक संसाधन का सही तरीके से उपयोग व्यवसाय में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को सही दिशा में प्रयास करने की बात की थी और यह ज्ञान व्यवसाय में भी लागू होता है। जब हम अपने संसाधनों को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं और उनका सबसे अधिक उपयोग करते हैं तो हम अपने व्यवसाय को स्थिर और सफल बना सकते हैं। सम्यक संगठना का अभ्यास व्यवसायी को अपनी टीम के कामकाजी रिश्तों को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर कामकाजी संतुलन का निर्माण करता है, बल्कि यह टीम के स्तर पर भी सामूहिक सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। जब संगठन के प्रत्येक सदस्य को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से दी जाती है तो टीम के कार्यों में भी संगठन और संतुलन आता है। ये टीम को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करता है और संगठन के लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद करता है। व्यवसाय में सम्यक संगठना का एक और लाभ यह है कि यह समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में मदद करता है। जब किसी व्यवसाय में कोई संकट या समस्या उत्पन्न होती है तो सम्यक संगठना का अभ्यास व्यवसायी को इसे शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से हल करने की क्षमता प्रदान करता है। यह अभ्यास व्यवसायी को विचारशील और ठंडे दिमाग से समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार व्यवसाय को उन चुनौतियों से बाहर निकलने की क्षमता मिलती है। व्यवसाय में सम्यक संगठना का एक और पहलू यह है कि यह निरंतर सुधार और विकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती और हमें समय समय पर अपनी योजनाओं और कार्यों को सुधारने की आवश्यकता होती है। यही सिद्धांत व्यवसाय में भी लागू होता है। जब हम अपने कार्यों को ठीक से व्यवस्थित करते हैं और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने व्यवसाय में निरंतर सुधार और विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सारांश में, सम्यक संगठना व्यवसाय में संतुलन, कुशल प्रबंधन और निरंतर सुधार की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल कार्यों की प्राथमिकता और समय के प्रबंधन में मदद करता है, बल्कि यह संसाधनों के प्रभावी उपयोग और टीम के स्तर पर सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देता है। जब व्यवसाय अपने कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं तो वह अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से और जल्दी से प्राप्त कर सकता है। फोकस की शक्ति, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 9, सम्यक वाणी, व्यावसायिक संवाद और प्रभावी संवाद की कला। व्यवसाय में संवाद की कला न केवल टीम के भीतर सामंजस्य और समझ स्थापित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह ग्राहकों, सहयोगियों, निवेशकों और अन्य हितधारकों के साथ संबंधों को भी मजबूत करता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक वाणी, राइट स्पीच का महत्व अत्यधिक है। सम्यक वाणी का अर्थ है कि हम अपने शब्दों का सही, सटीक और प्रभावी उपयोग करें ताकि वे न केवल हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान और समझ को भी बढ़ावा दें। व्यवसाय में सम्यक वाणी का अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि संवाद न केवल स्पष्ट और प्रभावी हो, बल्कि यह संबंधों को मजबूत करने और सहकार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करें। भगवान बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों से कहा कि हमें अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि शब्दों का सही उपयोग हमें अपनी आंतरिक स्थिति का भी पता देता है। यदि हम अपने संवाद में ईमानदारी, स्पष्टता और सम्मान रखते हैं तो हम न केवल अपने व्यवसाय के लिए सही दिशा में काम करते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ स्वस्थ और स्थिर रिश्ते भी बना सकते हैं। सम्यक वाणी का अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि हमारे शब्द कभी किसी को नुकसान न पहुंचाएं और न ही वे किसी प्रकार की गलतफहमी या संघर्ष का कारण बने। व्यावसायिक संदर्भ में सम्यक वाणी का मतलब है कि आप अपने संवाद में न केवल स्पष्टता और सटीकता बनाए रखें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि आपका संवाद प्रेरक और सकारात्मक हो। जब आप अपने विचारों और दृष्टिकोणों को सही तरीके से व्यक्त करते हैं तो न केवल आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं।
ये प्रभावी संवाद आपके व्यावसायिक रिश्तों को मजबूत करता है, टीम के भीतर बेहतर सामंजस्य स्थापित करता है और आपके निर्णयों को कार्यान्वित करने में मदद करता है। सकारात्मक और प्रेरक संवाद। व्यवसाय में संवाद को सकारात्मक और प्रेरक बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने हमें बताया था कि हमारे शब्दों से दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब हम संवाद करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे शब्दों से सकारात्मकता और प्रोत्साहन का संचार हो। सकारात्मक संवाद न केवल कार्यस्थल पर एक स्वस्थ वातावरण बनाता है, बल्कि यह कर्मचारियों और सहकर्मियों को प्रेरित भी करता है। एक उदाहरण के रूप में, यदि किसी कर्मचारी ने एक गलती की है, तो यह महत्वपूर्ण है कि उसके साथ संवाद करते समय हम आलोचना के बजाय सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करें। यदि हम केवल आलोचना करते हैं, तो इससे कर्मचारी का आत्मविश्वास टूट सकता है और उसका प्रदर्शन और भी खराब हो सकता है। लेकिन यदि हम संवाद में सकारात्मकता और सहायक दृष्टिकोण रखते हैं, तो कर्मचारी अपने सुधार की दिशा में प्रयास करेगा और उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। सम्यक वाणी का अभ्यास हमें इस प्रकार के संवाद को अपनाने की प्रेरणा देता है। स्पष्टता और सटीकता। व्यवसाय में स्पष्ट और सटीक संवाद बहुत आवश्यक है। जब हम अपने विचारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो हम दूसरों को भ्रमित नहीं करते और न ही गलतफहमियों को जन्म देते हैं। भगवान बुद्ध ने हमेशा यही सिखाया कि जब हम बात करें तो वह सत्य और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या भ्रम से बचना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने में बाधा डाल सकता है। उदाहरण के रूप में, यदि एक व्यवसाय अपने टीम के सदस्यों से कोई कार्य करवाना चाहता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने कार्य की प्रकृति, समय सीमा और अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से बताई हैं। यदि संवाद में स्पष्टता और सटीकता नहीं है, तो कार्य में असमंजस और देरी हो सकती है। यही कारण है कि सम्यक वाणी का अभ्यास करते हुए हमें हमेशा अपने संवाद में स्पष्टता और सटीकता बनाए रखनी चाहिए। ईमानदारी और सत्य। व्यवसाय में ईमानदारी का अत्यधिक महत्व है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि सत्य बोलना और ईमानदार रहना एक सशक्त और संतुलित जीवन की कुंजी है। व्यवसाय में ईमानदारी से संवाद करना न केवल आपके व्यक्तिगत नैतिक मानदंडों को मजबूत करता है, बल्कि यह आपके ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच विश्वास भी स्थापित करता है। जब आप सत्य बोलते हैं और अपने संवाद में ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपके साथ लंबे समय तक काम करना चाहते हैं। व्यावसायिक उदाहरण के रूप में, यदि एक उत्पाद में किसी प्रकार की कमी है, तो इसे छिपाने के बजाय ईमानदारी से ग्राहक को सूचित करना अधिक प्रभावी होता है। इससे ग्राहक का विश्वास बनता है और वह यह महसूस करता है कि कंपनी उसके साथ पारदर्शी है। ईमानदारी से संवाद करना न केवल एक सकारात्मक व्यावसायिक संस्कृति का निर्माण करता है, बल्कि यह आपको दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता की ओर भी ले जाता है। अनावश्यक वाक्य और आलोचना से बचना। सम्यक वाणी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने शब्दों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अनावश्यक वाक्य, अव्यवस्थित विचार या अत्यधिक आलोचना से बचना चाहिए। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि बिना विचार किए बोलना दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यवसाय में हमें अपने संवाद में विचारशीलता और सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार के अनावश्यक संघर्ष या गलतफहमी से बच सकें। किसी कर्मचारी, ग्राहक या सहकर्मी की आलोचना करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे रचनात्मक तरीके से करें। इसके बजाय हमें अपनी आलोचना को सुधारात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति महसूस करे कि हम उसकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। सुनने की कला। व्यवसाय में संवाद केवल बोलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सुनने की कला भी है। भगवान बुद्ध ने हमेशा ध्यानपूर्वक सुनने की अहमियत पर जोर दिया था। जब हम दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो हम उनके दृष्टिकोण को समझ पाते हैं और एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। व्यवसाय में ये सुनने की कला हमें न केवल ग्राहकों, सहकर्मियों और टीम के सदस्यों के विचारों को समझने में मदद करती है, बल्कि यह बेहतर संबंधों की नींव भी रखती है। व्यवसाय में सम्यक वाणी का अभ्यास करने का अर्थ है कि हम न केवल अपने शब्दों को विचारशील और प्रभावी बनाए रखते हैं, बल्कि हम दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं। जब हम अपने संवाद में दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, तो हम अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। सारांश में, सम्यक वाणी का अभ्यास व्यावसायिक सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल हमारे संवाद को प्रभावी और स्पष्ट बनाता है, बल्कि यह हमें दूसरों के साथ सम्मानपूर्ण, ईमानदार और प्रेरक संबंध बनाने में मदद करता है। व्यवसाय में सम्यक वाणी का अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि हमारा संवाद हमेशा सकारात्मक, सत्य और स्पष्ट होता है, जो दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। फोकस की शक्ति। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में व्यावसायिक सफलता की ओर। भाग 10। सम्यक समाधि, मानसिक स्थिरता और ध्यान से व्यावसायिक सफलता। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी प्रयास ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण भी आवश्यक हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में और अपनी शिक्षाओं में मानसिक शांति, ध्यान और सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन के महत्व को प्रमुखता से बताया है।
सम्यक समाधि का अभ्यास न केवल व्यक्तिगत मानसिक विकास में सहायक होता है, बल्कि यह व्यावसायिक जीवन में भी प्रभावी और स्थिर निर्णय लेने, कार्यों में निरंतरता बनाए रखने और मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सम्यक समाधि का अर्थ है मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मचेतना प्राप्त करना। यह एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है और किसी भी बाहरी व्यवधान से विचलित नहीं होता। भगवान बुद्ध के अनुसार मानसिक स्थिरता और ध्यान के बिना कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। यही सिद्धांत व्यावसायिक जीवन में भी लागू होता है। जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और शांत होता है तो वह न केवल अपने कार्यों में पूरी तरह से एकाग्र हो सकता है, बल्कि वह अपने फैसलों में भी स्पष्ट और सही दिशा अपनाता है। सम्यक समाधि का महत्व व्यवसाय में। व्यावसायिक सफलता के लिए हमें मानसिक शांति और स्थिरता की आवश्यकता होती है। कार्यक्षेत्र में दबाव, तनाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और यदि हम मानसिक रूप से अस्थिर या चिंतित रहते हैं तो हम उन समस्याओं का सही तरीके से समाधान नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं तो हम हर परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। मानसिक स्थिरता न केवल हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने और किसी भी बाहरी रुकावट से बचने की क्षमता भी देती है। एक उदाहरण के रूप में, यदि एक व्यवसाय अपने प्रोजेक्ट की समय सीमा को लेकर चिंतित रहता है और लगातार मानसिक दबाव महसूस करता है, तो वह अपने काम में पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाएगा। यह मानसिक अस्थिरता उसकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत, यदि वही व्यवसाय मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहता है और सम्यक समाधि का अभ्यास करता है, तो वह न केवल अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाएगा, बल्कि वह किसी भी चुनौती को आत्मविश्वास के साथ सामना करेगा। ध्यान और एकाग्रता का महत्व। सम्यक समाधि का अभ्यास एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से किया जाता है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करता है और अपने विचारों को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। व्यवसाय में एकाग्रता और ध्यान अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि यदि हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते तो हम आसानी से विचलित हो सकते हैं और हमारे प्रयासों में निरंतरता की कमी हो सकती है। ध्यान का अभ्यास करने से व्यवसाय अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहते हैं, जिससे वह उच्च गुणवत्ता और कार्यकुशलता प्राप्त कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है और पूरी तरह से वर्तमान में रहता है, तो वह अपने कार्यों में एकाग्र और निपुण रहता है। इसके अलावा ध्यान व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि कैसे मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखा जाए, ताकि वह किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में भी सही निर्णय ले सके। समस्याओं का समाधान और तनाव प्रबंधन। सम्यक समाधि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यवसाय को तनाव और समस्याओं के समाधान में मदद करता है। भगवान बुद्ध ने हमेशा ये सिखाया कि हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, और यह हमारे कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक और स्थिरता से कर सकते हैं। व्यवसाय में तनाव एक सामान्य घटना है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से अस्थिर रहते हैं तो ये तनाव हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित कर सकता है। सम्यक समाधि का अभ्यास तनाव को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं और हमें समस्याओं का समाधान खोजने में अधिक स्पष्टता मिलती है। निर्णय लेने में मानसिक स्पष्टता। व्यवसाय में निर्णय लेना एक नियमित प्रक्रिया है और कई बार हमें महत्वपूर्ण निर्णयों को तुरंत लेना पड़ता है। जब हम मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं तो यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में भ्रम और अनिश्चितता ला सकता है। लेकिन जब हम सम्यक समाधि का अभ्यास करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति स्पष्ट और स्थिर होती है, जिससे हम फैसले लेते समय स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। मानसिक स्पष्टता निर्णय लेने की प्रक्रिया को सहज और प्रभावी बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यवसायी को अपनी कंपनी के लिए किसी बड़े निवेश का निर्णय लेना है, तो उसे अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना होगा, ताकि वह सभी तथ्यों और आंकड़ों को सही तरीके से विश्लेषण कर सके और एक बुद्धिमान निर्णय ले सके। सम्यक समाधि के माध्यम से वह अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकता है, जिससे उसे निर्णय में कोई भ्रम नहीं होगा और वह सही दिशा में कदम उठा सकेगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संतुलन। सम्यक समाधि का अभ्यास व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आज के युग में व्यावसायिक दबाव और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। कई बार लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये स्थिति मानसिक तनाव और असंतोष का कारण बन सकती है। सम्यक समाधि का अभ्यास व्यक्ति को ये सिखाता है कि कैसे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखा जाए। जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को सामंजस्यपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। ये संतुलन न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह व्यावसायिक सफलता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि एक संतुलित व्यक्ति अधिक प्रेरित और उत्पादक होता है।
सारांश में, सम्यक समाधि का अभ्यास व्यावसायिक सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि यह हमें तनाव और समस्याओं का समाधान करने, निर्णय लेने में स्पष्टता प्राप्त करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। जब हम सम्यक समाधि का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मन को शांत, स्थिर और एकाग्र रखते हैं, जो व्यवसाय में उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक है। यह अंतिम भाग हमें ये सिखाता है कि व्यावसायिक सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, ध्यान और आत्मनियंत्रण से भी प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए हम न केवल अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा को सफल बना सकते हैं, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।